नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ बातें दोस्तों करेंगे उत्तर प्रदेश इलेक्शंस पे कि उत्तर प्रदेश में जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा और उन परिणामों के से पहले उनके विकास की चर्चा और अपोजिशन का क्या आरोप है, उन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, वहां पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 403 है। उसमें विनिंग सिचुएशन होनी चाहिए लगभग 205 सीट्स। उस 7th फेज में ये चुनाव होने हैं और लगभग 6 फेज तक चुनाव कंप्लीट हो चुके हैं। 7th फेज में जो चुनाव होने वाले हैं वो 7 मार्च को होंगे। रिजल्ट जो है वो 10 तारीख को आएंगे। उससे पहले इसमें बहुत सारे रीजन थे, पूर्वांचल रीजन, सेंट्रल यूपी, अवध रीजन, रोहिलखंड रीजन, बुंदेलखंड रीजन, वेस्टर्न यूपी। दोस्तों, बात अगर पॉपुलेशन की जाए तो 16 करोड़ लोग वोटर्स हैं। टोटली वोटर्स जो है वो 16 करोड़ है। वोटिंग परसेंट जो जितने की होगी वो 9 करोड़ वोटिंग जो पाएगा वो जीत जाता है। विनिंग सिचुएशन में पड़ते हैं 9 करोड़ वोट पड़ते हैं और 4.5 करोड़ वोट जिस भी पार्टी को मिलते हैं वो इलेक्शन जो है वो जीत जाता है। ये यूपी का सिनेरियो था, पॉलिटिकल सिनेरियो था कि किस तरीके वहां कितने सीट्स हैं, कितने वोटिंग्स हैं, सब कुछ। बात करते हैं दोस्तों कि बहुत सारे मित्रों का फोन आया कि आप इस पे कुछ बताएं, तो उसमें मैं कुछ चर्चाएं करूंगा आपसे कि क्या है एक्चुअली क्या है। देखिए दोस्तों, बात है कि बीजेपी ये दिखा रही है कि हम रूलिंग पार्टी में रहे हैं और हम लोगों ने बहुत सारे रोजगार का सृजन किया है, हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को गैस कनेक्शन दिए हैं। लगभग वो कह रही है कि 1,67,00,000 लोगों को हमने गैस कनेक्शन दिया है। वो ये कह रहे हैं कि 1,70,00,000 लोगों को हमने न्यू बिजली कनेक्शन दिया है आजादी के बाद। वो 5 लाख रोजगार देने की बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब में। 8 लाख लोगों की बात करते हैं कि हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नौकरी दिया है। 2.5 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना में युवाओं को हमने बैंक लोन्स दिए हैं। वो ये कह रहे हैं कि हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने काम किया है। हम लोगों ने बीमा भी करवाया है, मेडिकल बीमा जो होता है वो बहुत सारी बातें बता रहे हैं। हाईवेज का निर्माण, स्टेट हाईवेज का निर्माण, एक्सप्रेसवे का निर्माण, गली नली जितने भी चीजों का निर्माण हम लोगों ने कराया। 5 लाख से अधिक लोगों का हमने मेडिकल इंश्योरेंस की बात मैंने पहले भी बताई। भयमुक्त वातावरण, वो ये सबसे ज्यादा ये बता रहे हैं कि हम लोगों ने कोई भी दंगा नहीं होने दिया उत्तर प्रदेश में। वो ये भी बता रहे हैं कि हम लोगों ने बहुत सारे जो गैंग चलते थे गैंगवार को खत्म किया है। हम लोगों ने बहुत सारे जो अपराधी प्रवृत्ति के आदमी हैं जैसे विकास दुबे जैसे लोगों का एनकाउंटर हुआ, तो उस एनकाउंटर को भी हम लोगों ने किया। और ये चीजें जो है वो अपनी उपलब्धियां बता रही है और वो बताते के क्रम में ये भी बता रहे हैं कि हमने राशन बहुत सारे लोगों में कोविड के दौरान बांटे हैं। हम लोगों ने बीमारू राज्य, जो उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य हुआ करता था, उसको हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के दृष्टिकोण से 2nd नंबर पे ला दिया। ये तो बातें हुई विकास की जो बीजेपी कह रही है। अब समाजवादी पार्टी जो है क्या कह रही है इनके काउंटर में, उस पर हम बात करेंगे। वो ये कह रहे हैं कि हाथरस जैसे कांड हुए, यहाँ पे विकास दुबे की हत्या, जो निर्मम हत्या की गई, ऐसा वो ये कह रहे हैं कि इनकाउंटर को वो लोग कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए था और उन्होंने किया। वो ये भी कह रहे हैं कि जो लखीमपुर खीरी की जो घटना हुई उसमें एक केंद्रीय मंत्री के जो बच्चा था उसने गाड़ी रौंद दी किसानों के ऊपर, वो जो है इसको भी मुद्दे बनाए हुए हैं। वो ये भी मुद्दे बना रहे हैं कि यहाँ पे रोजगार का सृजन नहीं हो सका, यहाँ पे जो बहुत ज्यादा ऊंची जातियों को बहुत ज्यादा मिल रहा है फायदा, पॉलिटिकल फायदा मिल रहा है। वो ये भी बता रहे कह रहे हैं कि ये जो इन्होंने किया, एक हाथरस में जो कांड किया, वो बार बार एम्फेसाइज हाथरस कांड को कर रहे हैं। उसके बाद शाहीन बाग में जो अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, आप जानते होंगे कि शाहीन बाग में जितने भी असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की थी उनकी संपत्ति जब्त कर दी गई थी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। उसको बाद में अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसे जो है जितनी जल्दी हो सभी लोगों की प्रॉपर्टी की पैसे वापस करो तुम। तो बहुत सारी बातें दोस्तों इसमें हो रही हैं। हाथरस वाला कांड, लखीमपुर की घटना और वो रोजगार का सृजन, महंगाई, सबसे बड़ा कारण महंगाई। तो देखना ये है उत्तर प्रदेश की, अब तो चुनाव चूंकि हो चुके हैं, एक फेज का चुनाव बस बाकी रह गया है। तो 10 तारीख को ये मालूम चलेगा कि कौन जो है जीता, कौन मुस्लिम की तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है, कौन हिंदू चिल्ला रहा है, ये सब कौन बालाकोट चिल्ला रहा है। बताइए, उत्तर प्रदेश के चुनाव में बालाकोट जैसी बातों को करना ये कहीं से उचित नहीं है मेरे हिसाब से। फिर अभी सुनने में ये भी आया है कि यूक्रेन की बातें बीजेपी उसमें बातें कर रही है, ये भी सही नहीं है। इधर समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं का मैंने बयान सुना कि कानपुर में वो ये भी बोलते नजर आए, सुंदरकांड पे बोले कि सुंदर महिलाओं का हम लोग डेटा बना रहे हैं।
कोई इधर मऊ का है सांसद, पूर्व सांसद, उसका लड़के ने कहा है कि जब हम आएंगे चुनाव बाद, जब हम आएंगे रूलिंग पार्टी बन करके, तो हम सारे अधिकारियों का पहले हिसाब करेंगे, उसके बाद पोस्टिंग करेंगे। तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। बात डेवलपमेंट पे होनी चाहिए, बात विकास पे होनी चाहिए। हम बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों की एक सबसे बड़ी समस्या है जाति, जो हमारे जड़ों में छुपी हुई है। याद रखें दोस्तों, जब तक हम जातियों से नहीं निकलेंगे, डेवलपमेंट में नहीं जाएंगे, तब तक हमारा जो कल्याण नहीं होने वाला है। हमारे लिए कुछ ऐसी पॉलिसीज नहीं बनने वाली हैं जिससे कि हमारा उच्च विकास हो सके। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक सबसे बड़ा जो मेरे नजर से काम किया है, वो दो काम किया है, जो मैं हमेशा बिहार के भी संदर्भ में बातें करता रहता हूं। जैसे उन्होंने लेबर कमीशन की स्थापना की अपने के यहाँ, वो एक बहुत बड़ा मैसिव स्ट्रोक था। आप जानते होंगे दोस्तों कि श्रमिकों का कार्ड और श्रमिकों की सूची बनाने वाला उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य है। ये एक उपलब्धि है उत्तर प्रदेश सरकार की मेरे नजरों में। बाकी तो बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि काशी कॉरिडोर का स्थापना करना, उसके बाद से मथुरा में जो है उसका अच्छा निर्माण करना, बाकी सारी चीजें अच्छी हो रही हैं। लेकिन इसमें कुछ चीजें जो गलत हुई हैं, उसका भी जो इनको घाटा होगा, और वो तो समय तय करेगा। और जो जीत होगी, मेरे हिसाब से जो जीत होगी वो बहुत ज्यादा का जीत नहीं होगी, या समाजवादी पार्टी जीते वो, या उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जो सरकार है वो, दोनों को एकदम बैलेंस मिलेगा। इसमें ऊपर नीचे 10 या 15 या 20-50 सीटों का अंतर रहेगा, तहां से जीत होगी। फिर अगर दोस्त मेरे चाहेंगे आप लोग, तो जरूर हम उत्तर प्रदेश चुनाव पे बातें करेंगे। याद रहे दोस्तों, बात जब हो चुनावों पर, तो बात होनी चाहिए विकास पर, बात होनी चाहिए डेवलपमेंट पे, बात होनी चाहिए रोजगार पे, महंगाई पे। बात ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम करते रह जाएं और जातियों पे। धन्यवाद दोस्तों।